आप भुला दो बीता हुआ पल, ऐसा हो आपका आने वाला पल। भविष्य उज्जवल और सुखद हो, सबके लिए हो स्वर्णिम नववर्ष फल। नमस्कार मित्रों, नव वर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नया साल बस आने ही वाला है और हम सभी का ध्यान इस ओर जाने लगा है कि यह साल तो लगभग बीत ही गया, अब आने वाला साल 2023 कैसा होगा। दोस्तों, दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जो ये नहीं जानना चाहता कि उसका आने वाला साल कैसा होगा। आने वाले साल में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या वह खुशियों से भरा होगा, ये हर इंसान जानना चाहता है। इसी जानने की जिज्ञासा ने ही हमारे ऋषि मुनियों को प्रेरित किया कि वो किसी ऐसे साधन का आविष्कार करें जिससे आने वाले कल को जाना जा सके। ज्योतिष विज्ञान वही टूल है जिसके माध्यम से हम आने वाले कल के बारे में ये जान सकते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा और इसी के अनुसार हम अपने जीवन की योजना भी बना सकते हैं कि आने वाले परिस्थितियों के अनुसार हम अपने आप को कैसे तैयार करें। अगर बुरा समय आने वाला है तो कैसे इसका मुकाबला करें और अगर समय अच्छा आने वाला है तो इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें कि उससे हमें अत्यधिक फायदा हो सके। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली के जातकों के लिए आने वाला साल 2023 अपनी झोली में उनके लिए क्या क्या लाया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन ग्रहों की गति धीमी होती है, मंद होती है, वह ग्रह बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में विराजित रहते हैं और जो ग्रह एक ही राशि में लंबे समय तक रहते हैं उन्हीं ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा होता है, लाइफ चेंजिंग होता है। इन ग्रहों में शामिल हैं देव गुरु बृहस्पति, विलंब के कारक और न्यायकर्ता शनिदेव और राहु। ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ बैठते हैं और वर्तमान में जहाँ गोचर में होते हैं उसी के अनुसार लाइफ में मेजर परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। ये बदलाव तब बहुत अच्छा होता है जब ये ग्रह जन्म कुंडली में अच्छे भाव के स्वामी हो और अच्छे भाव में ही बैठे हों, यानी कि कुंडली में ये बहुत अच्छे योग बना रहे हों। उसी समय ये गोचर में भी अच्छे भाव में हो तो परिणाम बहुत अच्छा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। वहीं ये गोचर में तो अच्छे हों और जन्म कुंडली में अच्छे योग नहीं बना रहे हों, मतलब ये ग्रह बुरे भाव के स्वामी हों और बुरे भाव में ही बैठे हों तो परिणाम अच्छा नहीं मिलता। तो दोस्तों, जो परिणाम मैं अभी 12 लग्नों के लिए बताने वाला हूँ वह इन ग्रहों के गोचर पर आधारित है और गोचर पर आधारित अच्छे परिणाम आपको तभी मिलेंगे जब आपके कुंडली में भी अच्छे योग होंगे और आपको बुरे परिणाम भी तभी मिलेंगे जब आपके कुंडली में बुरे योग बने हुए हों और साथ ही साथ इन ग्रहों की दशाएं या अंतर दशाएं भी चल रही हों। वरना जब ये ग्रह आपके कुंडली में एक्टिव ही नहीं होंगे तो परिणाम देने में सक्षम ही नहीं होंगे और इन ग्रहों के गोचर का प्रभाव आप पर सामान्य ही रहेगा। आप अपने कुंडली में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपके कुंडली में वह ग्रह कैसी अवस्था में है। सभी अच्छे और बुरे परिणाम सभी पर अप्लाई नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक बात और, 17 जनवरी 2023 को शनि का मकर राशि से अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करना कोई सामान्य घटना नहीं है। जब शनि मकर में होते हैं तो शारीरिक श्रम ज्यादा कराते हैं, फिजिकल एफर्ट कराते हैं, लेकिन वहीं जब शनि कुंभ में होते हैं तो क्योंकि कुंभ राशि एक इंटेलेक्चुअल राशि है तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने दिमाग से निकालते हैं। आपका ध्यान चीजों को सुधारने और बेहतर करने में होता है। मतलब अब आप फिजिकल के बजाय मेंटल वर्क को ज्यादा प्रीफर करेंगे और जो भी गेन करेंगे वो अपने दिमाग के बल पर हासिल करेंगे। और क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं तो सबसे बड़ा बदलाव अब ये आएगा कि अब आपको काम में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, काम में आपका मन लगेगा जिससे कि आपकी उन्नति होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के लिए इन चारों ग्रहों की स्थिति 2023 में किस प्रकार की होगी और इन ग्रहों से हमें किस प्रकार के फल मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शनि देव से। मेष लग्न में शनि देव जो कि अभी 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं वो 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके यह अपनी ही स्वराशि मकर राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मेष लग्न वालों के लिए कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ता है। 11वां भाव लाभ का भाव है, इनकम का भाव है। आय भाव के स्वामी का आय भाव में बैठना बहुत लाभदायक है। 11वां भाव कुंडली का एकमात्र ऐसा भाव होता है जहां ग्रह क्रूर हो या सौम्य, सभी के सभी ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। वहीं मेष लग्न के लिए उस भाव के स्वामी का
उस भाव में ही होना न गुड न बेटर बल्कि बेस्ट साबित होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यह ग्रह शुभ भाव में बैठा है और शुभ ग्रह इसे देख रहे हैं तो आने वाला साल 2023 आप अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ धन भाव से छठे भाव में केतु का बैठना लाभ और पैसे के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। 2023 में अगर आपके धन कहीं रुके हुए थे तो उसकी प्राप्ति के और इस साल आय के नए नए स्रोत बनने के योग बन रहे हैं। वहीं शनिदेव यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। लग्न में ही एक पाप ग्रह का बैठना और एक पाप ग्रह की दृष्टि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप बीमार हो सकते हैं, सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। मेष लग्न के लिए यह दृष्टि शत्रु दृष्टि होगी। मेष लग्न वाले क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, काम फटाफट करते हैं और जैसे फटाफट काम करते हैं वैसे ही फटाफट रिजल्ट भी चाहते हैं। वहीं शनि काम और परिणाम दोनों में विलंब कराते हैं। यह स्थिति मानसिक टेंशन देने वाली होगी। वहीं लग्न भाव में राहु भी विराजमान रहेंगे। राहु जहां आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे, क्या करूं क्या ना करूं ऊहापोह की स्थिति निर्मित करेंगे। तो शनि काम और परिणाम दोनों में विलंब करा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक टेंशन होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। शनि 11वें भाव से अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव संतान भाव है, यह शिक्षा का भाव और बुद्धि भाव भी है। शनि की यह दृष्टि गर्भवती महिलाओं को प्रॉब्लम दे सकती है। गर्भवती महिलाओं को इस पीरियड में सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंचम भाव में राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ेगी। यह विद्या अध्ययन करने वालों के लिए भी कुछ खास अच्छी स्थिति नहीं होगी। राहु और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर फोकस करने की क्षमता को प्रभावित करेगा, जिससे जातक का मन आलस्य से घिर सकता है, पढ़ाई में मन न लगना, पढ़ने से दूर भागना, भटकाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनती है। 7वें भाव में केतु का बैठना और राहु की सप्तम दृष्टि 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। पति पत्नी में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत प्रबल है। वहीं केतु का सप्तम में होना जातक को गुप्त अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। गुप्तांगों में दाद, खाज, खुजली जैसे बीमारियों से घिरने की संभावना बनती है। शनि 11वें भाव से अपनी 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है और शनि आयु के कारक होते हैं, तो यह आपके आयु को बढ़ाएंगे। आप चोट चपेट और दुर्घटना से बचे रहेंगे। आय के भाव से शनि का अष्टम को देखना आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनाते हैं। वहीं आपकी रुचि ज्योतिष और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार के परिणाम देंगे मेष लग्न के लिए। भाग्य भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव यानी कि खर्चे के भाव में विराजित रहेंगे। गुरु का 12वें भाव में बैठना अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका मन पूजा पाठ और दान धर्म की ओर लगेगा। 12वें भाव में बैठा गुरु आपके खर्चे को बहुत बढ़ा देगा। खर्चे बहुत होंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह होगी कि ये सभी खर्चे अच्छे कार्य में होंगे और ये सभी खर्चे आप सोच समझकर और जानबूझकर करेंगे। अगर आपका कोई पुराना कर्जा है तो उसे उतारने की ओर भी ध्यान दें, क्योंकि आपके कर्जा उतरने का भी योग बनता है। 12वें भाव में बैठा गुरु अपने पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, जो कि भूमि, भवन, वाहन और सुख का है। गुरु की यह दृष्टि आपको प्रॉपर्टी मिलने का योग बनाता है। आप किसी न किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुरु यहाँ से अपने सप्तम दृष्टि से छठे भाव को भी देखेंगे। देखिए, छठा भाव शत्रु का है, छठा भाव रोग का है। ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा कैपेबल लोग आपसे शत्रुता रखने की सोच सकते हैं और छठा भाव रोग का भी है, तो गुरु यहाँ दीर्घकालिक रोग की ओर संकेत करते हैं। अगर आप इस तरह के रोग से ग्रसित हैं तो इस साल आप अपना ध्यान रखें। इन रोगों को लाइटली न लें, क्योंकि ये ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इससे आप परेशान जरूर हो सकते हैं। वहीं अष्टम भाव में गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, जहां शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। यह रिसर्च कार्य के लिए बहुत बढ़िया समय साबित हो सकता है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ज्ञान के कारक हैं, तो आपकी रुचि रिसर्च और शोध के कार्य में बढ़ेगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र और हस्तरेखा की ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की होगी। शनि जो कि अभी 9वें भाव में मकर राशि में है, वो 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करके अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे साल इसी राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो अभी आय भाव में है, वो अप्रैल
के महीने तक इसी भाव में रहेंगे। राहु और केतु क्रमशः 12वें और छठे भाव में हैं, वो भी अक्टूबर माह तक इन्हीं भाव में विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं कि ये ग्रह आपकी कुंडली के लिए कैसे परिणाम देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। शनि देव वृषभ लग्न की कुंडली के लिए कार्य भाव के स्वामी होते हैं। कार्य भाव के स्वामी का कार्य भाव में बैठना यह आपके बिजनेस, व्यापार, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, चाहे आप जो भी कार्य करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका है या कोई नया काम करने की योजना बना रहे हैं तो आपके सभी काम के स्टार्ट होने का और पुराने रुके काम का पूरा होने का वक्त आ गया है। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग है। आपका प्रमोशन रुका है तो प्रमोशन भी हो सकता है। पार्टनरशिप के लिए यह समय बहुत अच्छा है। नए ऑफर मिल सकते हैं। जो ऑफर आपको मिलेंगे वो सभी ऑफर फायदेमंद भी साबित होंगे। विवाह की आपकी उम्र है और आप एक सही जीवन साथी की तलाश में थे तो इस अवधि में विवाह के योग जो पहले से बने हुए हैं वो अप्रैल माह तक बने रहेंगे, लेकिन जनवरी माह के बाद से आपको प्रयास थोड़ा ज्यादा करना होगा। ढिलाई बरतेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। आय भाव में गुरु पिछले अप्रैल से ही स्वराशि के बैठे हुए हैं तो आपको अपने आय की स्थिति तो पता ही होगी कि कैसी है। जब शनि जनवरी में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु पाप कर्तरी में आ जाएंगे तो अप्रैल माह तक आपके आय में उतार चढ़ाव या डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। यह स्थिति गुरु के राशि परिवर्तन जो कि अप्रैल में होगा तब तक यह बनी रहेगी और उसके बाद ही स्थिति में बदलाव आएगा। गुरु अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी तो आप किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लग्जरी कार ले सकते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथे भाव में ही जो कि भूमि, भवन, वाहन और सुख का है उसमें शनि और राहु दोनों की दृष्टि है जो पारिवारिक क्लेश की ओर संकेत करती है। यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उससे कुछ समय बचने का प्रयास करें, बाद में सब ठीक हो जाएगा। राहु 12वें भाव में है और केतु शत्रु भाव में जो कि फिजूल खर्चे का योग बनाते हैं। सोच समझकर खर्चे करें। ओवरऑल अगर 2023 को देखें तो यह आपके बिजनेस के लिए, आपके नौकरी में तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए और सबसे बड़ी बात आपके मान और सम्मान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जो 3 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनकी स्थिति कुंडली में कहां कहां रहेगी। शनि जो कि अभी तक अष्टम भाव में चल रहे हैं वह जनवरी माह में आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे जहां उनकी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। गुरु जो कि दसम भाव में बैठे हैं वो अप्रैल माह तक वहीं विराजित रहेंगे। राहु आपके लाभ भाव में और केतु आपके पंचम भाव में अगले साल अक्टूबर 2023 तक विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं कि इनसे किस प्रकार के फल मिलने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले तो मिथुन लग्न वालों के लिए उनके भाग्य भाव का स्वामी शनि साल के शुरुआत में ही भाग्य भाव में विराजित हो रहे हैं जो उनके भाग्य को एक्टिवेट कर देगा। अब तक शनि जो अष्टम भाव में थे तो हर काम जो अटक रहा था, ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें बड़ा बदलाव होगा। अब आपको आपके भाग्य का सहयोग मिलना शुरू होगा। अब तक जो काम में स्टेग्नेंसी बनी हुई थी, मतलब काम में जो ठहराव पैदा हो गया था, तरक्की हो नहीं रही थी, वो स्थिति अब बिल्कुल ही नहीं रहेगी। जो गाड़ी रुकी हुई थी वो अब सरपट दौड़ना स्टार्ट करेगी। शनि यहाँ पर बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे तो आपके इनकम के भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य के स्वामी की दृष्टि आय के नए नए अवसर प्रदान करेगी। अप्रैल माह में गुरु भी राशि परिवर्तन करके आय भाव में ही विराजित हो जाएंगे तो आपकी तरक्की के और ज्यादा अच्छे योग बनेंगे। जनवरी माह में नवम भाव का स्वामी नवम भाव में और दसम भाव का स्वामी दसम भाव में ही होगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है। कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, ये बहुत अच्छा माना जाता है और बिल्कुल रेयर कॉम्बिनेशन होता है और जो आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। साल 2023 आपके लिए नई जिम्मेदारियां लेने का समय है। नए अवसर प्राप्त होंगे। इन अवसरों का लाभ उठाइए। इन अवसरों से ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव का योग बनेगा, इसलिए छोटे भाई बहन से कन्फ्रंटेशन से बचें। इसके साथ दोस्तों से सावधान रहें और नए संबंधों में भी सावधानी बरतें क्योंकि इस समय आपको धोखा मिलने का भी योग बन रहा है। अप्रैल माह तक गुरु दसम भाव में है तो वहां से अपनी नवम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे और शनि भी दसम दृष्टि से छठे भाव
भाव को देखेंगे और दोनों ज्ञान के कारक हैं, तो किसी भी कंपटीशन में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप कंपटीशन एग्जाम में चुने जा सकते हैं। वहीं अप्रैल के बाद जब गुरु राशि परिवर्तन करके आय भाव में जाएंगे तो अपने सप्तम और नवम दृष्टि से पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे। तो अगर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है। वहीं जो व्यक्ति विवाह के बारे में सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके विवाह के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। शादी के योग बन रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें कि मिथुन लग्न के लिए क्या बड़े बदलाव होंगे जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, तो उनमें से सबसे पहला आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलना शुरू होगा। दूसरा, पिछले 2-2.5 साल से कुछ लोगों के काम में जो ठहराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो अब खत्म हो जाएगा और आप तरक्की के रास्ते में निकल पड़ेंगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न में अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में आ रहा है। यह कह सकते हैं कि जनवरी में सप्तम का स्वामी शनि अष्टम में जा रहा है। वहीं गुरु अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में ही विराजित रहेंगे। फिर वह अप्रैल के अंत में दसम भाव में मुंह कर जाएंगे। राहु आपके दसम भाव में ही विराजित रहेंगे। राहु को कर्म भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। यह कैरियर को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। खास करके जब गुरु यहाँ अप्रैल में विराजित होंगे तो आपको इसका अच्छा खासा फायदा नजर आने वाला है। शनि जनवरी में सप्तम से अष्टम में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपका आपके लाइफ पार्टनर से कोई मनमुटाव है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसे जल्दी से जल्दी सुलझा लें, वरना इस प्रॉब्लम का और बड़े होने की संभावना बनती है। अप्रैल तक आपका समय प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। भाग्य का सहयोग भी कम ही मिलने की संभावना है, क्योंकि भाग्य का स्वामी गुरु पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे। तो जो अब तक आपके काम भाग्य के सहारे बहुत आसानी से हो रहे थे, उसमें कमी देखने को मिलेगा। वहीं शनि और राहु दोनों की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। इन दोनों की दृष्टि धन भाव पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पैसे का मिसमैनेजमेंट हो सकता है। पारिवारिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अप्रैल में जब गुरु दसम भाव में गोचर करेंगे तब फिर स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आप जॉब या कैरियर बदलने के बारे में सोच सकते हैं, और अगर ऐसा सोचते हैं तो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने की जरूरत है। भाग्य का सहयोग मिलेगा नहीं तो आपका डिसीजन उल्टा भी पड़ सकता है। फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि गुरु के राशि परिवर्तन का इंतजार करें। वहीं अगर आप संतान के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा हो सकता है। वहीं आप विवाह के बारे में सोच रहे हो तो थोड़े प्रयास की जरूरत है, लेकिन काम बन सकता है। फिर से वही गुरु का पाप कर्तरी में होना, ये दोनों काम हो तो जाएगा, क्योंकि पंचम और सप्तम पर गुरु की दृष्टि है, लेकिन जनवरी तक जो काम आसानी से हो रहा था वो नहीं होगा। प्रयास थोड़ा ज्यादा करने पर ही सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में भी हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में रहेंगे। शनि अभी छठे भाव में चल रहे हैं, जो जनवरी में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष भर इसी राशि में रहेंगे। गुरु जो अष्टम में स्वराशि के बैठे हुए हैं वो अप्रैल तक वहीं विराजित रहेंगे, और राहु आपके भाग्य भाव में स्थित हैं और अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। वर्ष के शुरुआत में ही शनि सप्तम भाव में प्रवेश करके सस नामक महापुरुष योग बनाएंगे और पूरे वर्ष आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। व्यापार और कैरियर में उन्नति के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। शनि से संबंधित आप काम करेंगे, जैसे आप भूमि से संबंधित काम करेंगे, पेट्रोलियम या तेल से रिलेटेड काम करेंगे, या फिर आप खेती बाड़ी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं जो कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वर्ष 2023 मुनाफे का साल होगा। कर्जों से परेशान थे तो अब आपको उससे भी जल्द ही छुटकारा मिलने का योग है। अब शनि की दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और राहु पर पड़ रही है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और शनि की दसम दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है। ये तीनों स्थान शनि से प्रभावित होंगे, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो शनि की भाग्य भाव पर राहु पर दृष्टि उसकी तीव्रता को और बढ़ाएगा। इसलिए इससे थोड़ा मन में भय, कंफ्यूजन, एक अनायास डर, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है, जो सिंह राशि के जातक में दिखाई नहीं देता, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए कॉन्फिडेंस और निडरता ही तो उनकी पूंजी होती है। नवम भाव में बैठा राहु आपके लग्न को देख रहा है, तो जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें और अजनबी लोगों से भी थोड़ा सावधान रहें। लग्न पर शनि और राहु की दृष्टि, दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि आपके हेल्थ के लिए थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें।
शनि की दशम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके सुखों का भाव है। शनि की यह दृष्टि आपके सुखों को विपरीत ढंग से प्रभावित कर सकती है। माँ के साथ संबंधों को भी थोड़ा ऊपर नीचे करती है, डावाडोल कर सकती है। लेकिन वहीं नए घर के भी योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी नई ले सकते हैं या नई गाड़ी भी ले सकते हैं। घर में साजो सामान और एसेट्स बढ़ाने के लिए यह बहुत अच्छा समय है और आप 100% इसे बढ़ाएंगे भी। गुरु जो अध्यात्म और मैनेजमेंट के कारक हैं, धन के कारक हैं, वो अप्रैल तक अष्टम भाव में होंगे। गुरु जैसे सौम्य ग्रह का अष्टम में होना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही यहाँ गुरु पाप कर्तरी योग भी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि गुरु यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। वो अप्रैल माह से कुछ अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अप्रैल के बाद से पंचम के स्वामी का नवम में बैठना विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी टारगेट बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, उन लक्ष्यों को आप हासिल करते दिखेंगे। मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स या कार्य जो कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अब अच्छा होने वाला है। संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अप्रैल के बाद आपके संतान भाव पर पड़ेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए गुरु, शनि और राहु का गोचर 2023 में किस प्रकार के परिणाम देंगे। कर्म फलदाता शनिदेव 17 जनवरी को छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि अब तक आपके पंचम भाव में बैठे हैं। शनि का लग्न से त्रिकोण में होना, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में शनि अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो हो सकता है कि जब तक वो पंचम में थे तो अच्छा परिणाम नहीं दे रहे थे। भले ही ये यहाँ स्वराशि के थे, लेकिन संतान प्राप्ति में बाधा और पत्नी के साथ संबंधों को खराब कर ही रहे थे, जिससे अब आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। छठे भाव में छठे भाव के स्वामी का बैठना आपके सेहत के लिए वरदान साबित होने वाला है। आपका वर्ष भर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेंगे, तो अगर आपका कोई दीर्घकालिक रोग था तो उससे भी आपको छुटकारा इस साल मिलने जा रहा है। पैसे से संबंधित अगर कोई काम आपका रुका था तो वो काम अब तुरंत होगा, और अगर आपने कर्जा ले रखा था तो उससे भी इस साल आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तो शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम को देखेंगे, तो वो अष्टम को ठीक करेंगे। आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम अब सिस्टमेटिक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। यहाँ से शनि अपनी सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, जो कि खर्चे का भाव है। तो शनिदेव आपके खर्चों को कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब तक जो पैसा आ रहा था और कहाँ जा रहा था पता नहीं चल रहा था, वैसी स्थिति से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब आपका बचत होने वाला है और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हैं। शनि की दशम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों से आपका मतभेद हो सकता है। मामले बातचीत से भी सुलझाए जा सकते हैं। कन्फ्रंटेशन से बचें, उलझने से बचें। तो अगर ओवरऑल 2023 को शनि की नजर से देखें, तो जो आप शनि से परेशान हो रहे थे उससे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। शनि छठे भाव में बैठकर छठे, अष्टम और 12वां भाव तीनों त्रिक भावों से मिलने वाले बुरे परिणामों को लगाम लगा देंगे। अब बात करते हैं गुरु की, क्योंकि आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और अप्रैल तक वहीं रहेंगे। अब जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो सप्तम भाव से संबंधित फलों में आपको सुधार होता दिखाई देगा। पत्नी से और बिजनेस पार्टनर से संबंध बहुत अच्छे होने के योग बन रहे हैं। अप्रैल के बाद से भूमि भवन से संबंधित विवाद सुलझने के योग बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन अप्रैल के बाद विवाह संबंधी कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपको देश विदेश की यात्राएं करवा सकती है। घर से दूर जाकर पढ़ाई करने और सेटल होने का योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि कुटुंब स्थान पर पड़ रही है, पारिवारिक सुख मिलेगा। धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। फायदे और बचत दोनों के संकेत हैं। गुरु की नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। तो अगर आपने नए घर का सपना देख रखा है तो वह पूरा होने का टाइम आ चुका है, और अगर घर बदलने की सोच रहे थे तो वो भी पूरा होने का योग है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए केतु लग्न भाव में और सप्तम में राहु हैं। शनिदेव साल के शुरुआत में ही चौथे भाव से अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति जो कि छठे भाव में विराजित हैं, वो अप्रैल तक वहीं विराजित रहेंगे। शनि तुला राशि के लिए योग कारक होता है। वह आपके केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। शनि का पंचम में बैठना पैसे के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। शनि की दृष्टि पंचम भाव से आय और धन भाव दोनों पर पड़ रही है, तो आप आय तो अच्छी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ उसको मैनेज भी अच्छे से करेंगे। शनि का पंचम में बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। माता से संबंधों में सुधार होगा और उनसे भी बहुत अच्छी मदद
और सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। जो स्टूडेंट जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन एग्जाम में बैठने के लिए बहुत अच्छा समय है। जिस भी चीज का आप प्रयास कर रहे हो उस एग्जाम में सफलता का योग बन रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, वहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ आपसी तालमेल की कमी, ईगो का प्रॉब्लम, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना बनती है। शनि पंचम में बैठकर सप्तम को देखेंगे तो संतान प्राप्ति और विवाह दोनों में विलंब करवाने का काम करेंगे। गुरु जब अप्रैल में राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में विराजित होंगे तो फिर इन सभी स्थितियों में सुधार होगा। गुरु सप्तम में बैठकर लग्न को देखेंगे और केतु वहां पहले से ही विराजमान है, तो आपका अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि आपके आय भाव पर होगी तो आपके आय में ये वृद्धि करेंगे, उन्नति के योग बनेंगे। गुरु की नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी जिसके वह खुद ही स्वामी है, तो आप किसी भी चीज में एफर्ट बहुत ज्यादा करेंगे और आपके छोटे भाई बहनों से संबंधों में मधुरता आएगी। शत्रु पक्ष आपसे भयभीत रहेंगे, लेकिन नए संबंधों में पड़ने से पहले 2 बार सोच लें क्योंकि इससे आपको विपरीत परिणाम मिलने का योग बन रहा है। ओवरऑल गुरु आपके लिए कैसे रहेंगे इसकी बात करूं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और पूरे साल भाई बहनों से सुख, आर्थिक दृष्टि से आपकी उन्नति होगी। आपका इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छा बनेगा। गुरु सप्तम में राहु के साथ बैठे हैं तो यह चंडाल योग भी बनाएगा, तो आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें, सोच समझ कर लें, वरना लिए गए डिसीजन के लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय आपका चंडाल योग खत्म होगा और राहु छठे भाव में आपको शानदार परिणाम देंगे। अगर आप शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्की कामों में इंटरेस्ट लेते हैं तो अक्टूबर के बाद का समय बहुत अच्छा आने वाला है। आप लाखों और करोड़ों में खेल सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में शनि जनवरी में राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में विराजित हो रहे हैं। गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हैं जो अप्रैल 2022 तक पंचम भाव में ही रहेंगे और राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं जो अक्टूबर तक उसी स्थान में रहेंगे। शनि अब तक आपके पराक्रम भाव में थे, वो 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे तो सस नामक महापुरुष योग बनाएंगे जो निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि एक तो केंद्र भाव में आ रहे हैं, केंद्र भाव में आकर ग्रह ऐसे ही बली हो जाता है, उसके बाद वो अपने मूल त्रिकोण राशि में आकर महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। शनि चौथे भाव का कारक है और आपकी कुंडली के लिए शनि चौथे भाव का स्वामी भी है, तो जब शनि चौथे भाव में बैठेंगे तो आपके नए मकान बनने का योग बनता है, अब नई गाड़ी ले सकते हैं, आपको आपके माता का सुख मिलेगा। ये पीरियड आपके अपने घर में साजो सामान और एसेट्स को बढ़ाने का होगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि जब यहाँ बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का है, तो जैसे कि आप जानते हैं शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो ये आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। वहीं शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव में सूर्य की राशि है। शनि आपके पिता से संबंधों को खराब कर सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, और क्योंकि शनि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो वो यहाँ पर दृष्टि डाल के आपको कर्म प्रधान बनाएंगे। आपको ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, रिश्वत लेने का प्रयास न करें, काम एकाग्रचित होकर करेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा, नहीं तो आपको इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनि अपने 10वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो आपके व्यवहार में रूखापन आएगा। अब बात करते हैं गुरु की, जो कि पंचम भाव में बैठकर आपके आय भाव को देख रहे हैं, जो ये बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अप्रैल तक बहुत अच्छी रहने वाली है। फिर वो 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में प्रवेश करेंगे जहां राहु पहले से ही विराजित है, वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। ये सभी चीज बताती है कि आपको अपने हेल्थ का कुछ ज्यादा ध्यान रखना होगा। मोटापा बढ़ सकता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अप्रैल के बाद गुरु की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में शनि के कारण कोई दिक्कत आ रही होगी उसको वो ठीक करेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपके विदेश यात्रा का योग बन रहा है।
विदेश से धन प्राप्त होने का योग बन रहा है। गुरु की नवम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी तो अप्रैल के बाद आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। गुरु वर्ष भर आपको आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति में रखेंगे। जब पंचम भाव में होंगे तो बुद्धि भाव से लग्न को देखकर आपके डिसीजन लेने की क्षमता को बेहतरीन बनाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छा आय प्राप्त करोगे। वहीं अपने पंचम दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेंगे तो न सिर्फ आपको अपने डिसीजन का बल्कि आपको आपके भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। वहीं जब गुरु राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखकर हालांकि खर्चे कराएंगे, लेकिन खर्चे एकदम सही जगह कराएंगे। साथ ही साथ विदेश से आय प्राप्त करने के साधन को डेवलप करेंगे। अक्टूबर में जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तब थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। राहु का बुद्धि भाव पर बैठना आपके सोचने समझने की शक्ति को इफेक्ट करेगा। आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, आपकी प्लानिंग खराब हो सकती है। ओवरऑल अगर 2023 की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें तो। वहीं हेल्थ से रिलेटेड इशू से आपको जूझना पड़ सकता है। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न में लग्नाधिपति चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अप्रैल तक वहीं विराजित रहेंगे। शनि धन भाव से जनवरी में आपके पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे और पूरे वर्ष भर वहीं विराजित रहेंगे। और राहु आपके पंचम भाव में अक्टूबर तक रहेंगे। इन सभी ग्रहों की स्थिति को देखें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। गुरु आपका लग्नेश है और गुरु साल के शुरुआत से ही हंस नामक महापुरुष योग बनाए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे ही रहे हैं। गुरु के चौथे भाव में बैठने से आप नई प्रॉपर्टी ले सकते हो, मकान ले सकते हो। गुरु यहाँ से पंचम दृष्टि से अष्टम को देख रहे हैं। आपकी रुचि ज्योतिष, हस्तरेखा और तंत्र मंत्र में बढ़ेगा और आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। और साथ ही साथ गुरु अपने सप्तम दृष्टि से आपके कार्य भाव को देख रहे हैं, जो बताता है कि आपका कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके सलाह को माना जाएगा और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। वहीं अपने नवम दृष्टि से आपके खर्चे के भाव को देखेंगे तो आप खर्चे अच्छे कार्यों में करेंगे। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुरु अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद भी अच्छे परिणाम देते रहेंगे, क्योंकि वो आपके पंचम भाव में जब विराजित होंगे तो सप्तम दृष्टि से आय भाव को देखेंगे तो आपके आय के लिए नए संसाधन बनाएंगे। आप एक से अधिक जगह से आय प्राप्त करेंगे। पंचम भाव में बैठकर अपने पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। आपके भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा। आपकी धार्मिक यात्राओं का योग भी बनता है और आपकी धार्मिक यात्रा से आपको लाभ भी बहुत होगा। वहीं नवम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे वह सही लेंगे और उन डिसीजनों से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। भाई बहन के साथ संबंधों को अच्छा तो करेंगे ही, आपको आपके भाई बहनों का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ने वाला है। शनि पराक्रम भाव में बैठकर आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे, आपके बात करने के तरीके को बेहतर करेंगे, जिससे लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी और अपने दसम दृष्टि से वो आपके 12वें भाव को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती तो वो कुछ विपरीत प्रभाव जरूर देंगे, लेकिन वहीं आपके कुंडली में लग्नेश गुरु अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं तो वो उन भावों को मैनेज करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि दसम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे तो आपके खर्चे को कंट्रोल करेंगे और गुरु अप्रैल के बाद आपके धन भाव को देखेंगे तो धन की वृद्धि करेंगे। तो दोनों मिलकर आपको आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत बनाएंगे। अगले एक साल में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में लग्नाधिपति शनि 17 जनवरी को धन भाव में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष वहीं विराजित रहेंगे। गुरु आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में स्वगृही होकर बैठे हुए हैं और अप्रैल तक वहीं रहेंगे। राहु चौथे भाव में और केतु आपके दसम भाव में विराजित हैं, जो कि अक्टूबर तक रहेंगे। इस पूरी दुनिया में अगर व्यक्ति अच्छे मार्गों में चलता है तो शायद उनमें से एक शनिदेव है। शनिदेव कर्म फलदाता है। शनि अभी तक सस नामक महापुरुष योग बना रहे थे, जो अब धन भाव में स्वगृही हो जाएंगे, जो कि आपके धन के लिए बहुत अच्छा संकेत है। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद अगर चल रहे हैं तो आपके पक्ष में जाएगा। पैसे का मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। परिवार में चल रहे मतभेदों को अब आप बहुत अच्छे से सुलझाएंगे। अपने नेचर से जस्ट उलट आप परिवार को एक करने का प्रयास करेंगे। आपका सम्मान परिवार में बढ़ेगा। आपके कार्यों से आपका बहुत मान सम्मान बढ़ेगा। आपके
कार्यों को सराहा जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, तो थोड़ा सा सुखों में उतार चढ़ाव दिखेगा। माँ के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। शनि यहाँ से अष्टम को देखेंगे तो आपको आकस्मिक या गुप्त धन मिलने के योग बनते हैं। शनि की दसम दृष्टि आय भाव पर पड़ेगी तो आय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि शनि धन भाव पर ही बैठेंगे तो सभी बुरी परिस्थितियों को मैनेज कर लेंगे। गुरु साल के शुरुआत में आपके पराक्रम भाव में अप्रैल तक रहेंगे, तो आपके भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छा करेंगे। आपकी बातों में वजन पैदा करेंगे, जिससे लोग आपकी सलाह को सीरियसली लेंगे और आपके सलाहों को मानेंगे। अप्रैल में गुरु आपके सुख स्थान पर आ जाएंगे, तो केंद्र भाव में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि की दृष्टि की वजह से जो माता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ रहा था, उसे ठीक करके आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे, उन सभी कामों का पूरा होने का समय है। आपके कार्य में आ रही बाधाएं अब दूर होंगी। गुरु की सप्तम दृष्टि कार्य भाव पर पड़ेगी, तो आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे और पिता से कोई मतभेद चल रहा था तो उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन हो सकता है, और आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो इंक्रीमेंट मिल सकता है। गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस या काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। जो विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अक्टूबर में राहु के राशि परिवर्तन करने के बाद आपको और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुंभ के लिए ये साल कुछ खास और बहुत उन्नति देने वाला है। साल के शुरुआत में ही आपके लग्नेश लग्न में ही बैठकर सस नामक महापुरुष योग बनाएंगे। लग्नेश लग्न भाव में, धन भाव का स्वामी गुरु धन भाव में और राहु जैसे ग्रह का पराक्रम भाव में बैठना कुंभ लग्न की कुंडली को खासकर अप्रैल माह तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। शनि के आपके लग्न भाव में प्रवेश करते ही चारों तरफ से फायदे ही फायदे दिखाई देने वाले हैं। यह धन प्राप्त करने की दृष्टि से और मान सम्मान प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। साल के शुरुआत से ही जो सस महापुरुष योग बनेगा, ये योग आपको उन्नति और प्रगति देगा, आपकी कीर्ति और मान सम्मान को बढ़ाएगा। जो सरकारी नौकरी में है उनको प्रमोशन मिलने का योग है। नौकरी करने वालों के लिए यह बहुत अच्छा समय होगा। मनपसंद प्लेसमेंट मिल सकता है, वेतन बढ़ सकता है और कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके काम को सराहा जाएगा। आपके काम के लिए आपको पुरस्कार या अवार्ड भी मिल सकता है। कहने का मतलब है यह समय उच्च पद प्राप्त करने का है। यह समय आपको दूसरों से अलग बनाएगा और सबसे बहुत आगे लाके खड़ा कर देगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। आपका व्यापार देश विदेश तक फैल सकता है। विदेशों से आपको फायदा होते दिख रहा है, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव का भी स्वामी है, तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है और उन यात्राओं से आपको फायदा होते भी दिख रहा है। विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप होते दिख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जहां पर राहु पहले से ही बैठे हैं। राहु पराक्रम भाव पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये आपको मेहनती बनाएंगे, तो आप मेहनत खूब करेंगे और तरक्की भी। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, वहां पर राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ेगी। ये दोनों दृष्टियां आपके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। आपकी अपनी पत्नी के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने में प्रॉब्लम हो सकता है। पिता के साथ भी मतभेद होने के संकेत हैं। शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर, आप मेहनत खूब करेंगे। आपकी मेहनत और लगन को देखकर आपके कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी पैदा हो जाएंगे, जो आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं धन भाव के स्वामी की। गुरु जहाँ विराजित हैं, वो वहाँ पिछले अप्रैल से विराजित हैं, तो वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं वो तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन शनि की राशि परिवर्तन करने के बाद आपको आर्थिक दृष्टि से बहुत फायदा होने वाला है। शनि जब मकर में थे तो तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहे थे। कहीं न कहीं ये आपको बांध कर रखे थे, लेकिन अब राशि परिवर्तन के बाद स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी और आगे आने वाले 4 महीनों में ये फर्क आपको दिखाई देगा। आपका बैंक बैलेंस बहुत बढ़ने वाला है।
अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए लग्नेश लग्न भाव में ही विराजित है। शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में विराजित होंगे और राहु आपके धन भाव पर बैठे हैं। गुरु लग्न भाव में बैठकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यह योग व्यक्ति को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगर कुंडली में भी गुरु अच्छे पोजीशन में है तो अच्छी सफलता देखने को मिलता है। अप्रैल में गुरु राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव पर विराजित हो जाएंगे तो आपके सफलता को उसी प्रकार बनाए रखेंगे जैसे वर्तमान में है। शनि के राशि परिवर्तन करने के बाद आपके वर्तमान स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि अभी तक शनि आय भाव में बैठकर आपके लग्न को देख रहे हैं तो वो आपको बांध कर रखे हैं, मेहनत ज्यादा करा रहे हैं और मेहनत का फल आपको कम मिल रहा है। लेकिन शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उनकी दृष्टि लग्न भाव से हटेगी तब गुरु के लग्न में बैठने का फायदा नजर आएगा और जो हंस नामक महापुरुष योग आपके कुंडली में बना हुआ है उसका असली फायदा आपको जनवरी और अप्रैल के बीच में दिखाई देगा। अप्रैल में गुरु राशि परिवर्तन करके आपके कुटुंब भाव में विराजित होंगे तो वो आपके सम्मान में वृद्धि करेगा। कुटुंब और ननिहाल वालों से सहयोग मिलेगा। कार्य भाव के स्वामी का धन भाव में आना आपके धन की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु जब पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो अगर आप किसी रोग से ग्रसित थे तो उससे आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। शत्रुओं के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। कर्जे से छुटकारे का भी योग बन रहा है। वहीं गुरु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो जो काम आपके बहुत पहले से रुके हुए हैं, छोटे छोटे और रूटीन कार्यों में जो आप ढिलाई बरतते हैं उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, काम में उन्नति दिलाएंगे। प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन हो सकता है। इंक्रीमेंट रुका हुआ है या फिर कोई पैसा रुका हुआ है तो वो मिलने का समय है। अधिकारियों से अगर कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं तो उन सब से क्लीन चिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं शनि की, जो आपके 11वें भाव में बैठे हैं। 11वें भाव में बैठकर शनि आपके खर्चों को कम करेंगे और अपने सप्तम दृष्टि से ऋण भाव को देखकर आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे। अगर आपने कर्जा लिया है तो आप कर्जा उतार देंगे और किसी ने आपसे कर्जा लिया है तो वो आपको वापस कर देगा। विदेश से आपको लाभ होने का योग बन रहा है। विदेश में कोई पैसा फंसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपको उन्नति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अगर वे घर से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो उन कार्यों का भी योग बन रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ेगी तो परिवार में मतभेद बढ़ने की संभावना है। अपने वाणी पर ध्यान रखें। सप्तम भाव को देखेंगे तो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। दसम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो आपकी रुचि अध्यात्म पर, पूजा पाठ पर और दान धर्म की ओर बढ़ाएंगे, जो कि खासकर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं शनि भी आपको धर्म के मार्ग पर चलाना चाहते हैं, जो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 7.5 में इसकी खास जरूरत सभी को होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।